आप जानते हैं कि कभी इतिहास में कोई ऐसा भी आदमी पैदा हुआ था जिसने रामचंद्र के ऊपर भी आलोचना के सवाल खड़े कर दिए थे, जिसने रामचंद्र की भी आलोचना कर दी थी। उसने बोला कि राम विचार और कर्म से धृत थे, झूठ, कृतघ्नता, दिखावटीपन, चालाकी, कठोरता, लोलुपता, निर्दोष लोगों को सताना और कुसंगति जैसे अवगुण राम में कूट कूट कर भरे थे। ये आदमी कहता है कि अगर इन गुणों के साथ राम अच्छे थे तो रावण में क्या बुराई थी। दोस्तों, इस आदमी का नाम था पेरियार ई.वी. रामास्वामी। दोस्तों, ये तमिलनाडु में पैदा हुआ ये आदमी, इसने 1944 में तमिल भाषा में एक किताब सच्ची रामायण के नाम से छापी और उसमें राम के प्रति और दशरथ के प्रति जो सीता थी, यानी कि रामायण के, वाल्मीकि रामायण के जितने भी करैक्टर थे जो राम के पक्ष के थे, यानी कि जो जिनमें देवता दिखाया गया था, उनके प्रति इतनी आलोचना पैदा कर दी कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, धर्म कभी नहीं चाहता कि हमारे पास जो है वो तर्कशील लोगों की भीड़ हो। धर्म हमेशा चाहता है कि हमारे पास जो है वो भेड़ों जैसी मानसिकता रखने वाली भीड़ होनी चाहिए, जो धर्म प्रचारकों द्वारा फैलाए गए एजेंडे को ना समझ सकें और जिस प्रकार से धर्म प्रचारक बोलते रहते हैं उसी प्रकार से उनके पीछे पीछे उस बात को मान लें और भेड़ों की तरह ही जहां पर वो कह रहे हैं उस प्रकार से चलते रहें। दोस्तों, ये जो किताब थी जो तमिल में छपने के बाद 1959 में ये हिंदी में छपी और सच्ची रामायण के नाम से छपी। तो जब ये 1969 में उत्तर प्रदेश में इसका प्रकाशन ललई सिंह यादव द्वारा किया गया तो ये बहुत ही आलोचना का शिकार भी हुई वहाँ किताब। और जो उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार थी उसने इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसकी सभी की सभी प्रतियां जब्त कर ली, ये कहते हुए कि ये सरकार हिंदुओं की आस्था के खिलाफ है और कोई भी व्यक्ति हमारे जो आस्था के केंद्र श्री रामचंद्र जी हैं उनके ऊपर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता और कोई भी हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो इस के ऊपर सरकार जो थी उत्तर प्रदेश की, इसने हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस दायर किया। उस केस में गवर्नमेंट ने, जो अदालत थी, हाई कोर्ट था, उसने ये कहते हुए इस केस को खारिज कर दिया कि कोई हम किसी भी व्यक्ति की जो विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको नहीं छीन सकते। कोई भी व्यक्ति किसी की भी आलोचना कर सकता है क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, उसकी यही गरिमा है और वो आदमी को मौलिक अधिकार देती है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। अब भाषण देने का और बोलने का, अपने जो हो अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने का पूर्ण अधिकार हर आदमी को है। और जो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको 16 सितंबर 1976 को यही कहते हुए खारिज कर दिया कि जरूरी नहीं कि एक आदमी किसी देवता के प्रति ही आलोचना कर रहा हो। इस आदमी ने, ये जो तमिल था दोस्तों, ये तमिलनाडु में पैदा हुआ था, तो इसने रामायण में जो राम और दशरथ थे वो आर्य थे, उनके प्रति जो था रोष पैदा किया क्योंकि जो वाल्मीकि थे उसने तमिल के लोगों को, जो चित्रकूट नाम की जगह है वहाँ के लोगों को, जैसे सुग्रीव हो गया और दूसरे जो करैक्टर थे, उनको वानर लिखा और रावण इत्यादि को इसने जो असुर लिख दिया और राक्षस लिख दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील रखी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के सम्मान के लिए कुछ भी, मतलब इस प्रकार की अगर आलोचना कर रहा है तो वो जायज़ है। तो इस आदमी ने अपनी जाति के स्वाभिमान के लिए इस प्रकार का एक आलोचना भरी किताब लिख डाली। इसने राम के बारे में, दशरथ के बारे में जो जितनी आलोचना कर रखी है, सीता के बारे में, तो सभी कुछ इस किताब के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये सच्ची रामायण के नाम से आज ऑनलाइन अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर सभी पर उपलब्ध है और इस बुक में
सभी प्रकार की जो आलोचना है वो बताई गई है कि क्या राजा दशरथ 60,000 सालों तक राज कर सकता है, क्या कोई आदमी 60,000 वर्षों तक जिंदा रह सकता है, क्या जो राम थे वो 1,000 साल तक जिंदा रह सकते थे। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें बताया गया है कि राम ने 1,000 सालों तक राज किया था। अच्छा, जो सीता थी उसके ऊपर भी इन्होंने झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया कि जब रावण था जो वो सीता को लेने आया तो सीता ने अपनी उम्र 16 साल बताई। इस प्रकार के जो आलोचनाएं थी इसने की और कोर्ट ने उनको सही ठहराया कि अगर आदमी जो किताबों हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें आस्था ढूंढ सकता है तो उसकी आलोचना का भी पता होना चाहिए, ताकि लोग नैतिक और अनैतिक, सच और झूठ के बीच का फर्क पैदा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया कि आदमी को जब किसी की आस्था के बारे में पता है तो उसकी आलोचना के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। और ये कहते हुए जब बसपा की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तब इस किताब से पूर्ण प्रतिबंध हटा और फिर से ये आज प्रकाशन में है और इसकी बहुत सी प्रतियां बिक चुकी हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो 12,000 प्रतियां तो इसकी 1 साल में बिक चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप धर्म के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण रखते हैं तब तो आप जो मर्जी की, जो भी कोई प्रचारक, धर्म प्रचारक या जितने भी पोंगे बोल रहे हैं कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप विचारशील बुद्धि रखते हैं और अपने आप को एक नैतिक आदमी या नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको किसी भी धर्म ग्रंथ की या किसी भी चीज़ की आलोचना के बारे में भी उतनी ही जानकारी रखनी चाहिए जितनी कि उसकी अच्छाई के बारे में रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर थी कि धर्म ग्रंथों में जैसे कि वाल्मीकि रामायण है जो उसकी आस्था के बारे में, या तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसको भी हम जानते हैं, और 1978 में जो रिलीज हुई, जो टीवी पर प्रसारण हुई रामानंद सागर की रामायण, उसको भी हम जानते हैं। तो क्या हम इसकी आलोचना के बारे में भी जानते हैं कि राम के बारे में, राम को किसने दुर्त बोला, किसने झूठा बोला, किसने बोला कि राम जैसा कोई भी जो निर्दयी आदमी नहीं हो सकता, जिसने सीता के उठाने से पहले ही 14,000 राक्षसों किसी को राक्षस कहकर वध कर दिया था। तो इस प्रकार की आलोचनाएं थी दोस्तों। इसने लक्ष्मण के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है कि लक्ष्मण एक बार बोलते हैं कि भरत ने, लक्ष्मण था जो वो भरत के प्रति काफ़ी रोष रखता था और उसको जान से मारने का भी षड्यंत्र रचना चाहता था। तो इस प्रकार से सीता के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि सीता जो थी वो गर्भ धारण नहीं कर सकी जब वो 12 साल वनवास में रही राम के साथ।